हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल एसएस क्लासेस हिंदी में। ठीक है, मैं शालिनी मिश्रा लेकर आई हूँ आपके लिए सामान्य ज्ञान की क्लास, जो उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा विज्ञापन संख्या 51 से संबंधित है। ये पहली ही क्लास है और आप में से कोई अगर हमारा ये कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, जो हिंदी से भी संबंधित है और सामान्य ज्ञान से संबंधित है, तो मुझे इन नंबर्स पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, जहाँ पे आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। और सामान्य ज्ञान का जो पाठ्यक्रम है वो हम उसकी जो फीस है सिर्फ 1500 रुपये है, जहाँ पे आपको संपूर्ण नोट्स मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगी, मॉक टेस्ट मिलेगा आपको, और प्रैक्टिस के लिए डेली आपको क्विज यानी कि मिलती रहेगी, चाहे वो करंट अफेयर से संबंधित हो, चाहे सामान्य ज्ञान के अन्य सब विषयों से संबंधित हो। ठीक है, तो आपको संपूर्ण सिलेबस यहाँ पे मिलेगा। परीक्षा तक आपको कोई वो टेंशन नहीं होगी, आपकी बेहतर तैयारी यहाँ पर हो सकेगी। तो हमें ज़रूर ज्वाइन करें। ऐसे ही यहाँ पर अगर आप हिंदी विषय से हैं तो हिंदी विषय के लिए हमारा ये संपूर्ण पाठ्यक्रम ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर अभी एक तरह से हमने यूनिट 1 से हमने स्टार्ट कर रखा हुआ है। जो भी क्लासेस हो चुकी हैं वो संपूर्ण क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगी और उसके PDF नोट्स भी मिलेंगे। प्रतिदिन हमारी क्विज होती है, हर जो विषय हम पढ़ते हैं और उसी विषय से संबंधित हमारी क्विज रात में 10 बजे होती है, और उसी से संबंधित आपको नोट्स भी मिलेंगे सारे। और प्रैक्टिस के लिए हमारा ऐप जो है आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी बुक है प्रैक्टिस के लिए, वो आप लोगों के लिए बेहतर साबित होगा। नए पाठ्यक्रम के अनुसार उसमें बहुत सारे प्रश्नोत्तरी दी गई हुई है, आप उस बुक को भी ले सकते हैं। ठीक है, वो आपको मिल जाएगी। और अगर आप हमारा पाठ्यक्रम ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज़रूर संपर्क कीजिएगा। इससे बेहतर आपने देखा पिछली बार जिन्होंने भी ज्वाइन किया था बेहतर परिणाम मिला। हमारे ग्रुप से भी 5 से 6 लोगों का सिलेक्शन हुआ, कुछ लोग वेटिंग में भी रह गए। तो इस तरह से कोशिश करेंगे उस बार से और बेहतर बनाने की तैयारी को। तो चलते हैं, आज का पहली क्लास है सामान्य ज्ञान की, स्टार्ट करेंगे। प्रमुख आदिवासी विद्रोह और कृषक आंदोलन, यानी 1857 के आसपास और उसके बाद से कुछ जो आंदोलन हुए, जो कृषक विद्रोह, आदिवासी विद्रोह हुए, कुछ आंदोलन हुए, उन पे चर्चा करेंगे। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इतिहास का विषय है ये। ठीक है, उससे संबंधित इसको आज हम स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्लास की तरफ। तो आदिवासी विद्रोह या जनजाति आंदोलन भी जिनको हम कह सकते हैं, उनको यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो आदिवासी विद्रोह ये क्यों हुए, क्या कारण थे, कौन इसके लीडरशिप में रहे, कौन इनका इनका अगुवा रहा, इन आंदोलनों का परिणाम क्या हुआ, इन सारी बातों को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, तो आदिवासियों का कहते हैं अपना कानून हुआ करता था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि अंग्रेजी राज्य के विस्तार के पश्चात उनके व्यक्तिगत कानूनों में पुलिस और प्रशासन हस्तक्षेप करने लगी, जिसके कारण आदिवासी समाज क्या था, दुखी था। ठीक है, तो आदिवासी बाहरी लोगों को दिकू कहते थे। आदिवासी जो लोग थे वो बाहरी को क्या कहते थे, जो बाहरी लोग होते थे उनको दिकू कहते थे, जिसका मतलब होता है उन लोगों से था जो उन्हें परेशान करते थे। ठीक है, जैसे कि दिकू का तात्पर्य उन लोगों से वो था जैसे महाजन हो गए, ठेकेदार, जमींदार, अधिकारी, जो उनको परेशान करते थे, ऐसे बाहरी लोगों को वो दिकू कहा करते थे। तो दस्तकार, ग्वाले, स्थानीय राजाओं को ये लोग दिकू नहीं, मतलब दिकू नहीं माना जाता था। ठीक है, क्योंकि ये लोग स्थानीय थे, जो बाहरी लोग थे उनको वो लोग दिकू कहते थे। तो आदिवासी विद्रोह का जो प्रमुख कारण था वो आर्थिक कारण ही था, आर्थिक कारणों से ही ये विद्रोह हुए। ठीक है, तो कौन कौन से कुछ आदिवासी कारण विद्रोह थे, इनकी अगर इनको हम यहाँ पर देखते हुए चलें, तो आदिवासी विद्रोह में पहली बात आता महाराष्ट्र का भील विद्रोह। ठीक है, पहला एक विद्रोह था महाराष्ट्र का भील विद्रोह, 1820 से 1857 तक ये चला। इसका नेतृत्व दशरथ हिरिया और सेवरम नाम के लोगों ने किया। कारण इसका था, आर्थिक कारण था, महाराष्ट्र इसका क्षेत्र था, और परिणाम क्या था, अंग्रेजों का दमन, अंग्रेजों द्वारा दमन का ही परिणाम ये आंदोलन था, ये विद्रोह था। ठीक है, जिसको भील विद्रोह भी कहते हैं। दूसरा विद्रोह था संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह क्या है, 1855 से 1856 तक चला। सिद्धू और कानू नाम के व्यक्तियों ने इसका नेतृत्व किया। आर्थिक शोषण इसका मुख्य कारण था। और दामन एक कोह, यानी बिहार में भागलपुर से लेकर राजमहल तक का ये क्षेत्र था जो इससे प्रभावित था, और इसका भी कारण क्या था, अंग्रेजों की दमन नीति थी। अगला विद्रोह जो था मुंडा विद्रोह था।
1874 से 1900 तक ये चला। बिरसा मुंडा इसका नेतृत्व करने वाले थे। आर्थिक और धार्मिक कारण थे इसके इस आंदोलन के या इस विद्रोह के। ठीक है, दक्षिणी बिहार का छोटा नागपुर का क्षेत्र जो था वो इसका क्षेत्र था जहाँ ये फैला, ये आंदोलन हुआ, और इसका भी कारण अंग्रेजों की दमन नीति थी। अगला था कोल विद्रोह, जो 1831 और 32 के आसपास चला। कोल विद्रोह बुद्धू भगत नाम के लोग ने, जो थे एक व्यक्ति, इन्होंने इसका नेतृत्व किया। आर्थिक शोषण इसका भी कारण था। छोटा नागपुर का क्षेत्र इसका क्षेत्र रहा जहां पर ये आंदोलन चला, और ये भी कारण अंग्रेजों की दमन नीति के कारण, ये कारण जो आर्थिक शोषण हो रहा था उसी के विद्रोह के कारण ये कोल विद्रोह हुआ। फिर हुआ खौड़ विद्रोह। खौड़ विद्रोह 1846 से 55 तक चला। चक्र बिसोई नाम के व्यक्ति ने इसका नेतृत्व किया। मौर्य प्रथा को रोकने का प्रयास हुआ था, इस वजह से ये विद्रोह उठा। मौर्य प्रथा को रोकने का प्रयास, ठीक है। उड़ीसा इसका क्षेत्र था जहां पर ये फैला, ये विद्रोह हुआ, और अंग्रेजों की दमन नीति ही थी, उसी के कारण मौर्य प्रथा को रोकने का प्रयास किया गया, जिस कारण से ये खौड़ विद्रोह शुरू हुआ। और अन्य विद्रोहों की बात करें तो एक आता है सन्यासी विद्रोह, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी तक ये विद्रोह हुआ। शंकराचार्य के अनुयायी गिरि संप्रदाय ने इसका नेतृत्व किया। इसका कारण क्या था? ब्रिटिश शोषण बंगाल में जो हो रहा था उसकी वजह से ये सन्यासी विद्रोह हुआ, और आनंद मठ का कथानक इसी विद्रोह पर आधारित है, ठीक है। अगर देखा जाए तो इसका विशेष पॉइंट ये है, यानी आनंद मठ जो लिखा गया वो उसका कथानक यही सन्यासी विद्रोह ही है। फिर दूसरा आता है पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह क्या था? 1813 से 1831 तक ये चला। टीपू ने इसका विद्रोह किया, और ब्रिटिश शोषण बंगाल में जो हो रहा था उसका ये भी वही कारण था, और टीपू शेरपुर का राजा बना, ये एक विशेष बात हुई। फिर फैराजी विद्रोह आंदोलन हुआ 1820 से 31 ईस्वी तक इसका समय था, और हाजी शरीयत उल्लाह एवं टीटू ने इसका नेतृत्व किया। ब्रिटिश बंगाल शोषण जो होता, बंगाल में ब्रिटिशों द्वारा शोषण हो रहा था, वही उसके कारण ये विरोध होता है। वहाबी आंदोलन हुआ 1820 से 1880 ईस्वी के बीच तक चला। सैयद अहमद ने इसका नेतृत्व किया। धार्मिक कारण अनेक क्षेत्रों में जो थे उसकी वजह से ये वहाबी आंदोलन हुआ, और ये आंदोलन मुसलमानों के लिए था, ठीक है। और कूका आंदोलन 1840 से 72 ईस्वी के आसपास चला। सेन साहब और एवं बाबा राम सिंह कूका इसका नेतृत्व इन्होंने किया। धार्मिक और राजनीतिक जो कारण थे इसके पंजाब क्षेत्र में ये था, और राम सिंह कूका को रंगून भेज दिया गया था, ठीक है। फिर नामधारी आंदोलन था। नामधारी आंदोलन 1863 से 72 ईस्वी के तक चला। बाबा राम सिंह कूका ने इसका नेतृत्व किया। धार्मिक कारण था इसका भी, और क्षेत्र जो था पंजाब था, ठीक है। कुछ कृषक आंदोलन भी ये तो हुए, उसके कुछ कृषक आंदोलन हुए, जैसे कि कारण क्या थे कृषक आंदोलन होने के, कि ब्रिटिश शासन ने भारतीय किसानों पर सर्वाधिक कहर बरपाया, ठीक है। उन्होंने हर तरह से उनको शोषण किया उनका, ठीक है। जमींदारों ने किसानों पर अत्यधिक अत्याचार किया, उनसे बेगार लिया जाने लगा, मनमाने ढंग से अवैध लगान वसूली किया जाने लगा। तो ये सारे जो कारण थे, इन सभी कारणों से किसान आंदोलन का विस्फोट हो जाता है। समय समय पर अलग अलग स्थानों में दीर्घकालिक असंतोष और तात्कालिक कारणों से ये किसान आंदोलन हुए। तो कुछ आंदोलन की बात करें तो नील विद्रोह हुआ एक, ठीक, 1859 से 1960 के आसपास। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास नाम के दो व्यक्तियों ने इसका नेतृत्व किया नील आंदोलन का, और इसका जो क्षेत्र था वो बंगाल था। किसानों का ये आंदोलन सफल भी रहा था, ठीक है। पावना विद्रोह था एक, 1873 ईस्वी में ये हुआ था विद्रोह। ईशान चंद्र राय और केशव चंद्र राय ने इसका नेतृत्व किया। बंगाल के क्षेत्र में ये हुआ आंदोलन, और आंशिक सफलता इसमें मिली। फिर दक्कन उपद्रव हुआ था 1875 ईस्वी में। पूना जिले के किसानों द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। महाराष्ट्र में ये इसका क्षेत्र था, और आंशिक सफलता इस आंदोलन में भी मिली। तो नील आंदोलन की अगर बात करें तो 1859 और 60 के बीच में जो आंदोलन था, इसका कारण थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि बंगाल के जो अंग्रेज नील उत्पादक नीलहे किसानों को क्या करना था, जबरन नील की खेती करने के लिए बाध्य किया, ठीक है।
और बंगाल के अंग्रेज़ों ने और उस जो रहे उसमें थे, और उन्होंने क्या किया, नील की खेती करने के लिए किसानों को बाध्य किया। उसकी बहुत कम कीमत किसानों को देते थे, और इससे क्या हुआ था, किसानों में असंतोष की भावना थी। बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव के एक नील उत्पादक के 2 भूतपूर्व कर्मचारी जो थे, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, और हिंदू पैट्रियार्ट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने इस आंदोलन के लिए भी काफ़ी कार्य किया। दीनबंधु के नाटक नील दर्पण, जो नाटक लिखा दीनबंधु पाठ ने, उसमें किसानों के शोषण का वर्णन किया गया है, ठीक है, इसी शोषण का। और ब्रिटिश सरकार ने 1860 में सी टोनकर की अध्यक्षता में नील आयोग का गठन किया, और इस आयोग में एक भारतीय सदस्य ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के चंद्रमोहन चटर्जी भी थे। इस तरह से ये आंदोलन सफल होता है। फिर 20वीं शताब्दी के कुछ और किसान आंदोलन जो हुए, जिनमें से संयुक्त प्रांत का किसान आंदोलन था, 1918 ईस्वी में हुआ। गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय इनका नेतृत्व किया। क्षेत्र जो था अवध और आगरा का था, इसमें भी आंशिक सफलता मिली। अवध किसान सभा का आंदोलन हुआ 1920 ईस्वी में बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में। अवध क्षेत्र में ये होता है, लेकिन ये दमन कर दिया गया इस आंदोलन को। एका आंदोलन हुआ 1921-22 में। मदारी पासी और सहदेव ने इसका नेतृत्व किया। हरदोई, बाराबंकी, सीतापुर, बहराइच और आंदोलन में ये क्षेत्र था, और इसको भी दमन कर दिया गया इस आंदोलन को। इसका कारण क्या था, यानी हरदोई, बाराबंकी, बहराइच और सीतापुर के किसानों ने मदारी पासी सहदेव के नेतृत्व में एक आंदोलन चलाया था। और आंदोलन का कारण क्या था, अत्यधिक लगान में वृद्धि, गैर कानूनी रूपों से किसानों से खेत छीनना। पुलिस ने जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए इस आंदोलन का दमन कर दिया था, ठीक है। फिर बारदोली सत्याग्रह हुआ। बारदोली सत्याग्रह क्या था, गुजरात के बारदोली तालुका में सरकार ने 27% राजस्व में वृद्धि कर दी थी, जिसकी वजह से ये आंदोलन हुआ। इस आंदोलन का नेतृत्व जो किया था वल्लभ भाई पटेल जी ने किया, और इस आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भूमिका रही। मनीबेन पटेल, शारदाबेन शाह, मीठूबेन पेटिट और शारदा मेहता जैसी महिलाओं ने इसमें अपनी महती भूमिका अदा की। और बारदोली की ही महिलाओं और गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि भी दी थी, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट इसका था, ठीक है। तो ये कुछ आंदोलन थे। और एक चीज़ आती है, अखिल भारतीय किसान संगठन की भी स्थापना होती है इसी बीच। 1936 में अखिल भारतीय किसान संगठन की स्थापना होती है लखनऊ में, ठीक है। भारतीय किसान संगठन अखिल भारतीय किसान संगठन की स्थापना 1936 में लखनऊ में हुई। इसका नाम हुआ अखिल भारतीय किसान सभा। पहला सम्मेलन इसका 1936 में लखनऊ में हुआ, और इसके जो अध्यक्ष हुए स्वामी सहजानंद सरस्वती और महासचिव प्रोफेसर NG रंगा थे। अखिल भारतीय किसान सभा ने भारत से ब्रिटिश शासन का उन्मूलन और भारत की स्वाधीनता को अपना लक्ष्य घोषित किया। 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया, और 1938 में आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के निद्रबोल नामक स्थान पर प्रथम भारतीय किसान स्कूल खोला गया। 1942 ईस्वी तक किसान आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन ये सभी साथ साथ चलते रहे। तो जो और अन्य आंदोलन है उनको हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए हमारी कंप्लीट क्लास, जहाँ पे आपको एक क्रम से सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर एक नई टॉपिक के साथ। ऐसे ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जिससे सभी को इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं कल फिर। थैंक यू।